वेलकम टू विद्यार्जन कोचिंग। दिस इज साइंस क्लास, फर्स्ट चैप्टर मैटर। और इस चैप्टर में पहला टॉपिक है कि मैटर क्या है। मैटर एनीथिंग विच वी फील एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। ठीक है, जिसमें भी जिसको भी आप छू सकते हो या फील कर सकते हो वो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर है। एनसीईआरटी का डेफिनेशन है बेसिकली। ठीक है, मैटर ऐसे तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब मैटर के तीन स्टेट होते हैं, इनको स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। तीन पार्ट्स नहीं बोल सकते, तीन स्टेट होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब सॉलिड, लिक्विड मतलब लिक्विड, गैस मतलब गैस, वो तो सब आप जानते हैं, बेसिक इंग्लिश। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है कि सॉलिड होता है रिजिड, यानी कि सॉलिड को हम ऐसे मतलब अपन कभी ऐसा नहीं बोल सकते। सॉलिड को हिंदी में सख्त बोलते हैं, सख्त। ठीक है, सख्त को डायरेक्ट ट्रांसलेशन है रिजिड। ठीक है, तो रिजिड होता है सॉलिड। फ्लूइड, फ्लूइड यानी जो बह सकता है। तो पानी फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड है क्योंकि वो बह जाएगा। ऐसे डालोगे तो जिधर भी ड्रेन होगा उधर वो बह जाएगा। ठीक है, और गैस भी फ्लूइड होता है। ऐसे अपन बोलते हैं हवा चल रही है, पर कभी कभी हवा बहती भी है, बहती हवा सा था वो। हाँ, ठीक है। अब सॉलिड जो होता है उसको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि अपन उस पर फोर्स, कंप्रेस मतलब जब भी अपन किसी चीज पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो पिचक सकता है या नहीं पिचक सकता। पिचकना, कंप्रेसिबिलिटी। पिचकना का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है कंप्रेसिबिलिटी। तो यदि हम सॉलिड पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो नहीं पिचकेगा। कुछ कुछ केसेस में पिचकेगा, जैसे कि स्पॉन्ज। हर चीज का एक्सेप्शन होता है। तो सॉलिड होता है इनकम्प्रेसिबल। यहां मैंने सिर्फ इनकम्प्रेस लिखा है क्योंकि जगह नहीं मिली, पर सॉलिड होता है इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी अगर आप एक ग्लास पानी लिए और उसमें उसको थोड़ा सा प्रेशर दोगे, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, पिचकाने की कोशिश करोगे तो किसी हद तक वो पिचकेगा। उसके बाद या तो ग्लास टूट जाएगा या जिससे पिचका रहे हो उससे पानी ऐसे उछल जाएगा। ठीक है, और गैस होता है भयंकर पिचका, एकदम मतलब पिचक ही सकता है वो किसी भी हद तक। मोस्ट कंप्रेसिबल। ठीक है, लीस्ट, हायर एंड मोस्ट। दिस इज मोस्ट कंप्रेसिबल, दिस इज कंपैरेटिवली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, एंड दिस इज लीस्ट कंप्रेसिबल। बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं। इस पे अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे या तो ये टूट जाएगा या तो अपना शेप थोड़ा सा बदल लेगा, क्योंकि फोर्स अपन ने बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर दिया। ठीक है, अब तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, वो होती है उसके पास एक फिक्स्ड शेप है और वॉल्यूम है बाय नेचर। मतलब नेचर में अगर अपन कोई भी सॉलिड देखेंगे तो अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऐसे दिखता है, यानी अपन उसकी ड्राइंग बना सकते हैं। जब अपन एप्पल बनाते हैं तो अपन एप्पल ऐसे बना सकते हैं। दिस इज एन एप्पल, इसमें ऐसे लगा दो, दिस इज एन एप्पल। एप्पल का शेप अपन बता सकते हैं, इसीलिए सॉलिड्स को अपन फिक्स्ड शेप में बोलते हैं। सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। उसको जिसमें डाल दो वो उसका शेप ले लेता है। जैसे कि अगर मेरे को बर्फ बनाना है तो मैं बर्फ वाली ट्रे में लिक्विड डाल दूंगा और वो बर्फ वाले ट्रे का शेप ले लेगा, मतलब उसमें बैठ जाएगा। और अगर मेरे को ग्लास में भरना है तो मैं ग्लास में भर दूंगा। अगर मेरे को कप में डालना है मैं कप में डाल दूंगा। तो जिसमें डालते जाऊंगा उस हिसाब से उसका शेप चेंज होता जाएगा, पर उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम है, गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम है, पर गैस और लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ठीक है, सॉलिड का फिक्स्ड शेप है बस, क्योंकि सॉलिड में एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा है, जिसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस, यानी कि आपस में जोड़े रहने की क्षमता। आपस में जोड़े रहने की क्षमता अंग्रेजी में इंटर पार्टिकल फोर्सेस
सॉलिड में मोस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा, इसमें कम होते हैं, इसमें लीस्ट होते हैं। ठीक है, सॉलिड में जो बनता है, सॉलिड अपना शेप जिससे मतलब रिटेन कर पाता है, उसको अपन बॉन्ड्स बोलते हैं। जो तुम लोग पढ़ते हो आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स, उस वजह से सॉलिड है। और भी बहुत प्रकार के होते हैं, पर बॉन्ड्स की वजह से सॉलिड है। लिक्विड जो है, लिक्विड भी बॉन्ड्स की वजह से है। वाटर का फॉर्मूला तुमने में वो कोवैलेंट बॉन्ड का है वो वाटर। पर होता क्या है कि इनमें उतना इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं होता, क्योंकि ये उतने ज्यादा पोलर नहीं हो पाते, यानी कि किसी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। पानी में करंट डाल देंगे तो फ्लो नहीं होगा, पर मैक्सिमम सॉलिड्स जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो होगा। गैस का कोई फिक्स शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, और गैस में इंटर पार्टिकल फोर्सेस लीस्ट होते हैं। गैस में जो प्रॉपर्टी गैस पर्टेन करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसमें उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके मॉलिक्यूल्स में इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं जिसको अपन टर्म करते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, और इसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं जिसको अपन बॉन्ड्स में बता सकते हैं। ये 11वीं में आगे जाके पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट पूरा, तभी ज्यादा क्लियर होगा। लिक्विड आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, आई गेस 11th या 10th में ही शायद, विस्कोसिटी और वगैरह वगैरह। और गैस जो है ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स का भी है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बड़ा हाथ है इसका। हाँ, अब बात आती है कि इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। मतलब अगर अपने को डिफाइन करना है कि ये सॉलिड है, तो उसके पास 3 चीज तो होंगी, कि वो रिजिड होगा, वो इनकम्प्रेसिबल होगा, और उसका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होगा। ये तीनों वो है, मतलब सॉलिड है। सेम गोज फॉर दीज टू। अगर ये 3 चीजें हैं मतलब वो लिक्विड है, ये 3 चीजें हैं तो वो गैसियस है। अब आप देख सकते हैं कि फ्लूइड और गैस, इन दोनों का टेबल एक जैसा ही है, अंतर कुछ नहीं है। अंतर है कि ये कम है और ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है। ये फ्लूइड है, दिस इज फ्लूइड, इसको अपन सिर्फ फ्लूइड बोल सकते हैं, और दिस इज फ्लूइड। ये फ्लूइड अपन बोलते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, पर जनरली ये ब्लो होता है, ये फ्लो नहीं होता। दिस ब्लोज, एनीथिंग विच ब्लोज इज गैसेस। और ये कंप्रेसिबल है, ये भी कंप्रेसिबल है, पर इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो मैंने यहां लिखा मोस्ट। ये भी कंप्रेसिबल है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, इससे ज्यादा है, विच इज हायर देन सॉलिड। और इसका कोई फिक्स शेप नहीं, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं, इसका फिक्स शेप नहीं, फिक्स वॉल्यूम नहीं, इसको समझना पड़ेगा। छोटी मिस्टेक हो गई पिछले बार, इसमें फिक्स शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसमें भी फिक्स शेप नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड है। आप लोग को लगता होगा कि कोई कंटेनर अगर आपको मिल गया और उसमें आपने गैस को डाल दिया तो वो उसका वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेगा। अरे वॉल्यूम तो ये भी ऑक्यूपाई कर लेता है, किसी भी कंटेनर में डाल दो, उसका पार्ट ऑफ वॉल्यूम या पूरा वॉल्यूम ये भी ऑक्यूपाई कर लेता है, ये भी ऑक्यूपाई कर लेता है। पर इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, पर क्योंकि ये ज्यादा चंचल है, इसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कितना भी आप डाल दो, थोड़ा सा डालो, ज्यादा डालो, कम डालो, ये हर बार पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। और ये ज्यादा चंचल नहीं है, इसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसमें विस्कोसिटी है, तो ये हर बार तो पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। इसकी जितनी वॉल्यूम होगी उतना अगर आप डालोगे तभी वो ऑक्यूपाई कर पाएगा। अंतर समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं कि इन लोगों को मेजर कैसे करते हैं। तो सॉलिड को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। सॉलिड आपको लीटरों में बिकता बहुत कम दिखेगा, शायद फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो सॉलिड मिलता है केजीज में। लिक्विड को आप केजी और लीटर दोनों में ले सकते हो, क्योंकि आप दूध लेने जाते हो तो 1 किलो का दूध मांगते हो। अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, जहां भी पढ़ रहे हो, 1 लीटर दूध होता है। थैंक्स फॉर दैट। तो लीटर और केजी दोनों में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेट, बेसिकली इसका वेट करना, इसको वे करना प्रॉपरली बोला जाए तो
इसको वे करना पॉसिबल है, इसका वजन निकालना पॉसिबल है, क्योंकि ये एक जगह बैठ सकता है। भले ये थोड़ा चंचल है पर एक जगह बैठ सकते हैं, इसलिए इसको वे कर सकते हैं। तो अपन इसको केजी में भी मेजर कर सकते हैं और लीटर में भी कर सकते हैं। इसको वे करना इम्पॉसिबल है, लगभग आपको बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा तब आप इसको वे कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर, जो आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है वो 15, 16.5 ऐसे किलोज में आता है, क्योंकि उसमें उतने किलो की गैस होती है, कंप्रेस्ड होता है, हाईली कंप्रेस्ड होता है वो। और पर वो बहुत ही कम मिलेगा आपको देखने, ऐसे आपको लीटर में गैस मिलेगा। ऑक्सीजन टैंक्स 4 लीटर के होते हैं, हाइड्रोजन टैंक्स, नाइट्रोजन टैंक्स सभी लीटर के होते हैं। तो ये वाला जो हमारा लेक्चर था ये था कि मैटर है क्या और मैटर के 3 हिस्से क्या हैं या स्टेट्स क्या हैं। ठीक है, अब जो अगला होगा वो होगा इन तीनों में जब अपन घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते, यानी कि कोई अगर मेरे पास सॉलिड मैटर है तो वो लिक्विड बन सकता है, गैस बन सकता है या सॉलिड ही रह सकता है। तो उसकी ऐसे मतलब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है, और वन स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर, इज दैट पॉसिबल और नॉट, एंड इफ इट इज देन व्हाट्स द प्रोसेस कॉल्ड, देन व्हाट्स द प्रोसेस कॉल्ड। ओके, तो ये रहता है, ये हम लोग का अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, थैंक यू।